हेलो फ्रेंड्स, करियर टीवी पे आप सभी का स्वागत है। कल हमने संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था। तो आज जो चैप्टर है वो विभाज्यता के नियम है। विभाज्यता के नियम है। तो पहला जो विभाज्यता का नियम है वो दो की विभाज्यता का नियम है। दो की विभाज्यता का नियम ये है कि अंतिम संख्या सम होनी चाहिए और दो जो संख्या सम होगी तो दो से विभाज्य होगी। जैसे परिभाषा लिखते हैं। संख्या की अंतिम संख्या दो से पूर्णतया विभाज्य है। विभाज्य है तो संख्या दो से विभाज्य होगी। जिस किसी भी संख्या की अंतिम संख्या में दो या दो से कटने वाली कोई भी संख्या होगी तो वो संख्या दो से विभाज्य होगी। जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, पहली संख्या कोई लिखते 2, 3, 4, 5, 6, 8। अब इसमें हम इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक 8 है। 8 को दो से विभाज्य करते हैं तो ये दो से विभाज्य हो गई। दुचक्कू 8, तो ये संख्या दो से पूर्णतया विभाज्य होगी। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2, 3, 4, 3, 1, 8, 1। अब इस संख्या में अंतिम संख्या 1 है तो ये दो से विभाज्य तो होगी नहीं, तो इसका मतलब है ये संख्या दो से विभाज्य नहीं है। ठीक है। अब ये दो का विभाज्यता का नियम था। अब तीन का विभाज्यता का नियम देखते हैं। तीन का विभाज्यता का नियम, संख्या के अंकों का योग अगर तीन से विभाज्य हो रहा है तो संख्या विभाज्य होगी। चलो परिभाषा लिख देते हैं। संख्या के अंकों का योग तीन से पूर्णतया विभाज्य होगा। तो संख्या तीन से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, कोई भी संख्या 3, 2, 1, 5, 1, 5, 6, 3। अब इन सबको आपस में इन सबको ऐड करना है। 3+2+1+5+6+3। अब इनको आपस में ऐड करते हैं। 3 2 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 3 20। अब 20 नहीं कटती है तो इसमें एक और ले लेते हैं +1, तो ये 21 हो गया। 21 तीन से विभाज्य होती है। 3 × 7 = 21, ये पूर्णतया विभाज्य हो गई। यानी कि संख्या के अंकों का योग तीन से पूर्णतया विभाज्य है तो संख्या तीन से विभाज्य होगी। अब कोई भी संख्या इसे ले सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं। अब चार का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। चार में यो होता है, जिस चार को हम क्या लिख सकते हैं, चार को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। यानी कि अंतिम किसी संख्या की अंतिम दो संख्या अगर चार से विभाज्य है तो वो संख्या पूरी चार से विभाज्य होगी। किसी संख्या की
अंतिम दो संख्या चार से विभाज्य हैं। तो संख्या चार से विभाज्य होगी। ये बिल्कुल एक देसी देसी टाइप में परिभाषा है, जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए। दो, अब कोई हम संख्या लेते हैं जो ऐसी संख्या हो जो चार से विभाज्य हो। आप लोग कोई ऐसी संख्या लिखिए अपनी कॉपी पे जो चार से विभाज्य है। चार अंतिम दो संख्या चार से विभाज्य हो तो संख्या दो से पूर्णतया विभाज्य होगी। देखो आओ संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ऐसे ले लेते हैं 3, 2, 4, 5, 6, 1 और ये 4 ले लिया। अब परिभाषा क्या है? अंतिम दो संख्या चार से विभाज्य हो। अंतिम दो संख्या चार से विभाज्य हम करेंगे तो ये पूर्णतया कट गई। 4, 11 चौको 44, ठीक है, तो ये पूर्णतया कट गई, यानी कि ये पूरी संख्या चार से विभाज्य होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसे 8 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 और लास्ट में 16। 16 को हम अंतिम परिभाषा है अंतिम दो संख्या चार से विभाज्य हो। चार से विभाज्य करके देखते हैं। 4 चक्कू 16, यानी कि ये जो पूरी संख्या है ये चार से विभाज्य होगी क्योंकि अंतिम दो संख्या चार से कट गई। ये तुम्हारा चार का विभाज्यता का नियम है। अगला नियम हमारा है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होगा वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाज्य होगी। देखो परिभाषा लिख देते हैं। जिस किसी भी संख्या में लास्ट में 5 और 0 होगा वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाज्य होगी। कोई एग्जांपल देखते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लें, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 5। इसमें 5 है, लास्ट में 5 है तो ये 5 से पूर्णतया विभाज्य होगी। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा लेते हैं 3, 2, 1, 4, 5, 0। इसमें 0 आ गया, इसको 0 आ गया तो परिभाषा में क्या है? इकाई के स्थान पे 0 या 5 होगा तो संख्या 5 से पूर्णतया विभाज्य होगी। आओ देखते हैं। ये दो संख्याएं दोनों ये 5 से विभाज्य हैं। देखो थोड़ा ये जो राइटिंग में गड़बड़ हो सकता है क्योंकि पहली बार बोर्ड पे लिख रहे हैं, इस वाले बोर्ड पे पहली बार लिख रहे हैं तो थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ दिन एडजस्ट करना पड़ेगा फिर सही हो जाएगी। अब ये देखो 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम हमने आपको 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ाया, 3 का पढ़ाया, 4 का पढ़ाया, अब ये 6 का आया है। 6 का विभाज्यता नियम 2, 6 के दो गुणनखंड कैसे हो सकते हैं? 2 and 3, यानी कि इसकी परिभाषा बनेगी कि जो संख्या 2 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम पालन करे वो संख्या 6 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे
चलो परिभाषा लिख देते हैं। जो संख्या दो व तीन दोनों के विभाज्यता का नियम पालन करे, वह पूर्णतया 6 से विभाज्य होगी। चलो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 6 3 6 3 7 2 यहाँ पे 6 लिख दो। अब देखो इसको जोड़ते हैं। 6 3 9 9 2 11 11 7 18 18 6 24। संख्या के अंकों का योग, ये 3 का रूल फॉलो कर गया, ठीक है। और ये 2 से कट रही है तो 2 का भी रूल फॉलो कर गया, यानी कि 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो कर गया, यानी कि संख्या 6 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला कौन सा विभाज्यता का नियम है। अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि अंतिम 3 संख्या अगर 8 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। परिभाषा लिखते हैं। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसे कोई संख्या लिखते हैं 2 3 4 6 1 8 1 6। अब इसको देखते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होंगे तो संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। देखते हैं अंतिम 3 अंक को 8 से विभाज्य करेंगे, इसको अलग हम लिख लेते हैं। 8 1 6। देखो विभाज्यता का नियम मतलब ये है कि उसमें कोई भी शेषफल ना आए तो वो पूर्णतः विभाज्य होगी, यानी कि शेषफल 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इसको काटते हैं। 8 एकन 8 8 दूनी 16, पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0 है, ठीक है। रिमाइंडर 0 है, यानी कि ये संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है 6 3 2 1 4 7 2 8। इसमें अंतिम 3 अंक हम देखते हैं। अंतिम 3 अंक इधर बाहर लिख लेते हैं। 8, इसको विभाज्य करेंगे।
8 9 72, 8 एकन 8, पूर्णतया रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और बताएंगे आप। अब दूसरा है 9 से विभाज्यता का नियम। ये 9 और 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 9 और 8 एसएससीजीडी के एग्जाम आप उठाकर देख लीजिए। इनको जैसे जैसे 72 है, इसको 9 इंटू 8 से कंबाइन करके बना दिया। 11 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 जैसे 88 है, इसको 11 इंटू 8 ऐसे पूछेगा कि 88, अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य है, आगे क्वेश्चन है बताएंगे कैसे पूछेगा। ठीक है, तो यानी कि ये 9 और 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 11 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल 3 की तरह होता है, लेकिन इसमें 9 से विभाज्य होने चाहिए, उसमें 3 से विभाज्य होने चाहिए। संख्या के अंकों का योग, नौ से पूर्णतया विभाज्य हो। तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। संख्या को लिखना है, सभी संख्या को आपस में ऐड करना है। अगर योग उनका 9 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या पूरी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक देखते हैं। जैसे 18362763। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इनकी संख्या का योग देखते हैं कितना होता है। ठीक है, 8 1 9, 9 3 12, 9 3 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 7 27, 27 3 30, 30 6 36। योग कितना है यहाँ? 36। अब 36 आया योग, इसको 9 से विभाज्य करेंगे। 9 1 9, 9 चौक 36, यानी कि 4 से पूर्णतया विभाज्य हो गई, रिमाइंडर आया 0। तो ये पूरी संख्या, जो पूरी संख्या है ये 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, आगे देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। ये तो सबसे आसान है, 10 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या में इकाई के स्थान पे एक 0 आएगा वो 10 से विभाज्य होगी। परिभाषा लिख देते हैं, सॉरी, इकाई के स्थान पर जीरो है तो संख्या पूर्णतया 10 से विभाज्य होगी। ये सब आप लोग कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, विभाज्यता के नियम, क्योंकि ये हमारी मैथ को बहुत आसान करते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो केवल विभाज्यता के नियम पर ही आधारित होंगे और जल्दी से लग जाएंगे। किसी भी मतलब परसेंटेज है, अनुपात समानुपात है, प्रॉफिट लॉस है, ये सब विभाज्यता के नियम पे होते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो संख्या 10 से विभाज्य होगी, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे।
एग्जाम्पल 2351910, ठीक है, 2351910, लास्ट में 0 है, संख्या 10 से विभाज्य होगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 63581 दो, अब क्या, तो 2 0 हो गए, तो विभाज्य होगी कि नहीं होगी, 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, 0 है तो 10 से विभाज्य होगी। अब ये देखो, ये सबसे बकवास रूल है ये 7 और 11 का, 7 11 13 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। इसमें इसमें हम क्या करते हैं, पहले तिकड़ा 3 3 का पेयर बना लेते हैं, 3 3 का पेयर बनाने के फिर विषम स्थान और सम स्थान को आपस में ऐड करके उनका अंतर निकालते हैं, और जो अंतर आता है वो अगर 7 और 11 और 13 से विभाज्य है तो संख्या 7 और 11 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलो ये एक दो संख्याएं लिखी हैं, इन पर देखते हैं, एक ये संख्या है और एक ये संख्या है। इनको पहले हम क्या बनाएंगे, इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे, इसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। परिभाषा क्या है कि पहले संख्याओं को 3 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक है, फिर उनके सम स्थान और विषम स्थान की संख्या को आपस में जोड़ लेना है, मतलब आपस में जोड़ना है, और फिर जो नहीं, सम स्थान आपस में जोड़ने हैं, विषम स्थान आपस में जोड़ने हैं, फिर उनको घटा लेना है, जो अंतर आएगा उसको 7 से काट के, जो 7 से कटेगा या 11 से कटेगा या 13 से कटेगा तो विभाज्य होगा। जैसे देखो ये संख्या है, इस क्या है, परिभाषा क्या है, पहले पेयर बनाएंगे 3 3 के, अब यहाँ पे इसको 3 का पेयर बना लिया, ठीक है, अब इसको कैसे 3 का पेयर बनाएंगे, तो इसको 3 को आगे 3 0 ले लेंगे, ये 3 का पेयर बन गया, ये विषम है, ये सम स्थान है, ठीक है, 1 2, अब इसको इससे घटा देंगे, आएगा क्या 3 8 4, अब चेक करते हैं ये 7 से कटेगा, 7 छंग 42, बचा क्या 6 बचा, देखो 483 आया है, 483 आया है, इधर 7 11 13, देखते हैं किससे विभाज्य होगा, पहले 7 से विभाज्य करेंगे, ठीक है, 7 छंग 42, 6 आया, 7 9 63, यानी कि 7 से पूर्णतः विभाज्य हो गया, ठीक है। फिर 11 से चेक करेंगे, गियर चौक 44, और 11 से नहीं कट रहा, रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, 11 से नहीं कटेगा, 13 से काट के देखते हैं, तेरतिया 39, 13 चक्कू 52, तो तेरतिया 39 करते हैं, ठीक है, तेरतिया 39 करेंगे, 9 बचेगा 93, यानी कि ये 11 से 13 से भी नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या सिर्फ 7 से विभाज्य है, सिर्फ 7 से विभाज्य है, ना ही 7 ना ही 11 से विभाज्य है, ना ही 13 से विभाज्य है। ये वाली संख्या चेक करते हैं, इसमें भी क्या बनाएंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और नंबरिंग 1 2 3, विषम स्थानों को आपस में जोड़ेंगे, सम स्थानों को आपस में जोड़ेंगे, सम स्थान एक ही है तो विषम स्थानों को आपस में जोड़ लेंगे, और 2 2 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 3 3 3 माइनस, ये भी दूसरा वाला 3 3 है, 3 3 3, यहाँ पे 0 आया, 0 ऐसी संख्या है जो सबसे डिविजिबल है, जो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से डिविजिबल है, यानी कि जो ये संख्या है ये 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी और 13 से डिविजिबल होगी, ठीक है। आगे देखते हैं,
ये 11 का विभाज्यता का नियम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बताया क्या था मैंने, 9 और 8 और 11 का, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका रूल ये होता है, संख्या के जो अंक होते हैं उनको सम स्थान और विषम स्थान को आपस में जोड़ लेते हैं। मतलब सम स्थान को आपस में जोड़ते हैं, विषम स्थान को आपस में जोड़ते हैं, सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर निकालते हैं। वो अगर 0 आता है या कोई 11 का मल्टीपल आएगा तो संख्या पूरी 11 से विभाज्य होगी। इसकी परिभाषा लिख देते हैं। सम स्थानों और विषम स्थानों को जोड़कर, मतलब अलग अलग जोड़कर आपस में घटाते हैं, या तो 0 या कोई 11 का मल्टीपल आएगा तो संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अब ये संख्या देखो दी है, इधर इसको इधर लिखते हैं, 1 6 6 4 5 2। पहले ये जोड़ते हैं, 4 2 6 6 4 10, 4 2 6 4 2 6 6 4 10 10 1 11, ठीक है, 6 4 10। ये इसको जोड़ते हैं, 6 4 10 2 12, ठीक है, 6 4 2 6 6 12, 5 6 5 11 1 12। इनको आपस में घटाएंगे तो आएगा क्या, 0। 0 या 11 आएगा तो संख्या पूर्णतया 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं, जैसे 1001 है, ये किसका गुणज है, ये 7 11 और 13 का गुणज है। जैसे जैसे कोई संख्या है 653 और 653, तो ये पूछेगा किससे विभाज्य है, 11 7 और 11 से, मतलब विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 653 इंटू 101, 653 करना 653 और 653 करना 653, यही आएगा, ठीक है। यानी कि ये संख्या पूर्णतया 7 11 13 से विभाज्य होगी। ऐसे ही 101 होता है, ठीक है, 101 इंटू 73 लिख दो, इज इक्वल टू 73 इंटू 73, नहीं, तो ये जैसे कोई संख्या ए बी के रूप में लिखी है, ए बी की, तो उसका मतलब है ए बी इंटू 101। और कोई संख्या
ABC के रूप में लिखी है, उसका मतलब है ABC इंटू 10 मतलब 1001, यानी कि ये पूर्णतया 7, 11, 13 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी डायरेक्ट ऐसे सवाल में पूछ लेते हैं एबीसी एबीसी के रूप में कि एबीसी एबीसी के रूप में एक संख्या है, वो 7, 11, 13 और एक और ऑप्शन होगा उसमें से किससे विभाज्य नहीं होगी, ऐसे पूछेगा, नहीं होगी तो उसमें हम बताएंगे 7, 11, 13 तो उससे तीनों विभाज्य हो जाएंगी, बट जो एक संख्या अलग लिखी होगी उससे नहीं होगी। ये हमने विभाज्यता के नियम पूरे पढ़े हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो हम अभी हल करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 9, 8 और 11 का रूल, उससे सवाल बनते हैं, क्योंकि जब पहले बनते थे कि 3 का आता था, 3 का विभाज्यता का नियम बताइए, ये संख्या दी होती थी और उसमें पूछते थे कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, वो बहुत पहले होता था, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब दो संख्याओं को आपस में मर्ज करके पूछते हैं, जैसे 72 हो गई आपकी, इसमें किसका किसका रूल आएगा, 9 और 8 का। ठीक है, इन दोनों का हमने पढ़ रखा है, 70 का तो पढ़ा नहीं है। ठीक है, जैसे 88 हो गया, 88 का 11 इंटू 8, हमने 11 का तो अभी पढ़ा था और 8 का भी पढ़ा है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो गए तो संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलो देखते हैं, जो सवाल में आगे आते रहेंगे बताएंगे कैसे संख्याएं बनती हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि संख्या 758P09Q5 संख्या 3 से विभाज्य है, तो संख्या P प्लस क्यू का न्यूनतम मान पूछा है, यानी कि इसका और इसका न्यूनतम मान पूछा है। ठीक है, चलो अब मैंने क्या 3 का रूल क्या बताया कि संख्या के योग 3 से कटे तो इनको आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, 7 + 5 + 8 + P + 0 + 9 + Q + 5। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20 ये तो 0 है, 20, 0, 0, 20, 9, 29, 29, 5, 34, यानी कि 34 प्लस P + Q। ठीक है, अब हम इसमें ये भी क्या लिखा है, न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान क्या होगा, अब हम यहाँ पे न्यूनतम मान क्या रखें, देखो 34 है, 34 की अगली संख्या 36 है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, यानी कि यहाँ पे हमें एक एक रखना पड़ेगा, एक एक रखेंगे, यानी कि P + Q की वैल्यू कितनी है, 2। पूछा क्या था इसमें, P + Q की वैल्यू, P + Q की वैल्यू 2 रखेंगे तो 36 आएगा, अब बटे 3 से काटेंगे, 3 × 3, 3 दूनी 36, यानी कि रिमाइंडर आया 0, ये पूर्णतया 3 से कट गई, यानी कि अब कौन सा आंसर आएगा, P + Q की न्यूनतम वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, यदि 6 अंकों की संख्या 4x573y है तो संख्या 72 से विभाज्य है, संख्या 72 से विभाज्य है, देखो बता रहे थे वही सवाल आ गया, 72 से पूर्णतया विभाज्य है, और ये जीडी में आया भी है, जीडी 2021 में आया है। ठीक है, वो पिछला वाला भी आया था बट उस पर लिखा नहीं है, वो भी आया है जीडी में, x + y का मान क्या होगा। ठीक है, तो 72 है, तो 72 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 9 × 8। ठीक है, यानी कि 9 का भी रूल लगाएंगे, 8 का रूल लगाएंगे, तो संख्या लिख लेते हैं, 4x573y, पहले हम 8 का रूल लगाएंगे। ठीक है, 73y, इसको 8 से विभाजित करेंगे, देखते हैं 8 को विभाजित करेंगे, 8 9 72, बचा क्या 1। ठीक है, 1 बचा, यानी कि y की जगह पे 6 होगा। ठीक है, y = 6, तभी 8 दूनी 16 कट जाएगा पूर्णतया, तो y = 6 आएगा। अब 9 का रूल चेक करते हैं, 5 4 9, 9 7 16, 16 3 19, 19 9 6 15 25, ये 25 आ गया। ठीक है,
5 4 9, 9 7 16, 16 3 19, 19 6 25, 25 प्लस एक्स, क्योंकि वाई की जगह पे 6 रख दिया है, तो x प्लस 25। अब क्या ऐसा करें जो 9 से विभाज्य हो गया, क्योंकि 8 से तो विभाज्य हो चुकी है। 9 से विभाज्य करने के लिए हम इसमें 2 जोड़ेंगे, ठीक है, x की जगह पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 27 आएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगी, 9 3 27, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू कितनी आई 6। आंसर क्या होगा, इनका ऐड कर दो आपस में, यानी कि 8 आएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यदि संख्या 6 5 2 3 6 7 8 पी क्यू 99 से विभाज्य है, तब p और q का मान क्या होगा। चलो अब ये देखो यहाँ 99 आ गया, इसको भी कैसे तोड़ सकते हैं, इसको 11 इंटू 9 से तोड़ सकते हैं। अब संख्या में चेक करते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 5 2 3 6 7 8 p और q। इसमें पहले हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, फिर 11 का चेक करेंगे, ठीक है। 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 6 22, 22 7 29, 29 8 37, 37 प्लस p प्लस q। ऐसे p प्लस q में क्या रखें जो 9 से विभाज्य हो जाए, 37 37 38 39 40, यानी कि 8, p प्लस q की वैल्यू 8 हो, p प्लस q की वैल्यू 8 हो, तो ये 45 बन जाएगा और 9 से विभाज्य हो जाएगा पूर्णतः, ठीक है। p प्लस वैल्यू 8 रखने के लिए हम क्या रखेंगे, देखो अब 11 का रूल फॉलो करवाना है। 11 का रूल क्या है, 6 2 8, 8 6 14, 6 2 8, 8 6 14 और 14 8 22, 22 प्लस q, ठीक है, 22 प्लस q माइनस, ठीक है, 5 3 8, 8 7 15 और 15 प्लस p, 15 प्लस p। अब देखो इधर ऑप्शन, इसको ऑप्शन भी देखना है। देखो क्या हम q की जगह पे 4 4, p की जगह पे 4 रखेंगे, तो 4 2 8, 4 2 6, ये 26 हो जाएगा, 17, 26 से 17 माइनस करेंगे तब 9 आएगा। 9 क्या 11 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। अगला आप 6 2 रख के देखते हैं, 6 2 8 हो जाएगा, p की जगह पे 6 रखेंगे, 6 5 11 21, और इसकी जगह पे q की जगह पे 2 रखेंगे, 24 और 21, फिर नहीं कटेगा 11 से। चलो ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, p की जगह पे 2 रखते हैं, 17 हो गया, ठीक है, और q की जगह पे 6 रखते हैं, 28 हो गया, माइनस करते हैं 1 1 11 आ गया, यानी कि 11 से पूर्णतः कट जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ हमने समझाया है तो इतना टाइम लगा है, बाकी वहाँ बहुत स्पीड में कर सकते हैं, बहुत वो नहीं है कि बहुत कट टफ हो। ये सवाल देख लो, 1 2 3 8, 1 2 3 9 8 x 8 3 7 8 y संख्या 72 से विभाज्य है, तो पूर्णतया तब 7 और x प्लस 7x प्लस 7y अंडर रूट का मान क्या होगा। ये SSCGD 2021 में आया है, ठीक है। फिर वही करेंगे, इसको 9 और 8 में काट लेंगे, ठीक है, 9 और 8 में करेंगे। संख्या लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 9 8 x 6 3 7 8 y। लास्ट वाली संख्या हम 8 से काटेंगे,
7 8 y, इसको 8 से विभाज्य करेंगे। 8 9 72, बचा कितना 2 बचा, 8 9 72, 6 बचा, यानी कि 6 आया तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 8 8 64, यानी कि y की वैल्यू 4 रखेंगे। ठीक है, y की वैल्यू 4 रखेंगे। अब इन सब का योग 9 से काटना है। 2 1 3, 3 3 6, ठीक है, 9 6 15, 15 8 23, 23 6 29, 29 3 32, 32 7 39, 39 4 33, 33 आया। ठीक है, दो एक तीन, 3 3 6, 9 6 15, 15 8 23, 23 6 29, 29 3 32, 32 7 39, 39 8 9 8 17, 47, 47 7 51। ये गलत हो गया था। ठीक है, जोड़ने में कभी कभी गलती हो जाती जल्दी जल्दी में, तो वहाँ आप पेपर में देख के हमेशा जोड़ना कि जल्दी ना हो, बहुत स्पीड में, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 11 + x, अब x की वैल्यू क्या ऐसी रखें जो संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे, 54 हो जाएगी। ठीक है, 3 रखेंगे 54 हो जाएगी, ये 9 से पूर्णतः 54 विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 21, प्लस y की वैल्यू रखेंगे 28, अंडर रूट लगा दो, 9 आएगा, 4 आएगा अंडर रूट। ये काहे का अंडर रूट होता है, 7 का, तो ये आपका 7 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये एसएससी जीडी 2021 में आया था, इंपॉर्टेंट सवाल है इसीलिए इसको लगवाया यहाँ पे है। एक 9 अंकों की संख्या 8 9 5 6 3 x 8 7 y संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य, तो 7x - 3y। ये देखो 72 का ही चल रहा है, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, यानी कि हर शिफ्ट में ये आता है 72 और 88 और वो 99 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 है, यानी कि 9 × 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं, 8 9 5 6 3 x 8 7 y। तो सबसे पहले 8 का रूल चेक करेंगे। ठीक है, 8 × 8, 8 9 72, यानी कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, y बराबर 2 आ गया। ठीक है, चलो इसको अलग तुमको बताते हैं, 7y बटे 8 से कटेंगे, 8 × 8, यहाँ पे 2 हो तो 8 9 72 हो जाएगा। क्योंकि चलो अब ये दिमाग एकदम पुट करना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे। इसके लिए आपको टेबल आने चाहिए, 20 तक तो टेबल बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, और स्क्वायर भी 30 तक आने चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, जरूर बहुत याद करना है। पहाड़े तो हमेशा याद ही होना चाहिए, पहाड़ की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है अगर पहाड़े याद हो तो y बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, y बराबर यहाँ पे 2 रख दिया। अब हमें क्या 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर से वो हो रहा है। तो 9 8 17, 17 5 22, 22 6 28, 28 8 3 11, 31, 31 8 29, 31 8 29, 31 8 39, 39 और 7 9 7 16 46, 46 2 46 2 नहीं 46 2 48। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ हो गया तो गलत हो जाएगा सवाल। 9 8 17, 17 7 5 12, 22, 22 6 28, 28 3 31, 31 8 39, 39 7 46, 46 2 48। अब 48 में ऐसा क्या जोड़ें जो 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, 9 से विभाज्य करने के लिए क्या जोड़ेंगे हम, रिमाइंडर 0 आए। 9 से विभाज्य करने के लिए
8 4 12 8 5 13 8 6 14 यानी कि 54। तो यानी कि यहाँ पे हम 6 रखेंगे, 1 बराबर 6 तो आएगा 54। 54/9 छाक 54। पूर्णतः विभाजित हो गया, रिमाइंडर 0। तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 6। y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू थी 2। अब यहाँ पे रख दो। क्या पूछा है? √7x - 3y। 7 छंग 42, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है बताइए 6, तो रूट में 36 आ जाएगा, ठीक है। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, यानी कि आपका आंसर ये सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 6। वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा जो 5, 10 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो? इसमें घन पूछा है तो पहले हम चेक कर लेते हैं कौन सा घन है। 24 किसी का घन होता है? 24 किसी का घन नहीं होता है। 21 भी किसी का घन नहीं होता। 64 ये 40 का घन होता है, और ये 30 का घन होता है, ठीक है, 30 का क्यूब ये होता है। अब चेक करते हैं 5, 10, 15। 15 में क्या आता है? 3 और 5 आता है। और छोटे से छोटा पूछा है, छोटा घन कौन सा होगा? तो इसको चेक करते हैं। 6, 4, 10। देखो यहाँ पे 6, इसको ऐड करेंगे, इसमें 3 का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 6, 4, 10, तो ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। बचा एक, यही आंसर होगा। चेक भी कर लेते हैं। 7, 2, 9, 3 से भी कट रहा है, और 5 से 0 है, तो 5 से तो कटेगा भी, और 10 से भी कटेगा 0, यानी कि आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच, यानी दोनों से डिविजिबल हो। तो इसमें पहले देख लो स्क्वायर कौन कौन से हैं। ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये तो दोनों एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन 2 बचे। अब तुम्हें देखो ये दोनों 6 से, ये भी 6 से कट रहा है, ये 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, ये भी 6 से और 12 से कट रहा है, ठीक है। 24 छक्का 44 होता है, 12 बराम 144 होता है, फिर 36 होता है, 12 36 होता है। तो पूछा क्या है? छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें छोटा ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, यानी कि ये वाला आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। अब इसको तो बाई ऑप्शन ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाई ऑप्शन ये जल्दी हो जाएगा, बाई ऑप्शन जल्दी हो जाएगा। चलो पहले ऑप्शन हम 6 उठाएंगे, ठीक है। और ये भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या। तो हम पहले सबसे पहले हमेशा एग्जाम में सबसे पहले बड़ी चेक करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ हम पहले 9 चेक करते हैं, ठीक है। 9 चेक करते हैं, फिर उससे 8, पहले 9 चेक करेंगे, फिर 8 चेक करेंगे, फिर 12 चेक करेंगे, फिर 6। 9 को चेक करते हैं। बड़ी से बड़ी पूछा, सबसे बड़ी चेक करना है। 12 है सबसे बड़ी, सबसे पहले आपको 12 ही चेक करना है, ठीक है। तो 9 36, तो 9 27, 27 है, 27 से कितना बचा? 27, 7 आ रहा है, और 9 54, 4 आया, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। शेषफल क्या पूछा है? प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। ये लाइन ध्यान देनी है, ठीक है। समान शेषफल। 8 से चेक करते हैं, ठीक है। 8 चक्कू 32, 2 आया। 8 सत्ती 56, 2 आया। और 8 एकन 8, 14, ये कटेगा ही नहीं 8 से, ठीक है, यानी कि ये वाला भी नहीं होगा। अब 12 चेक करते हैं, नहीं पहले 6 चेक कर लेते हैं। 6 पंचे 30, 4 आया, ठीक है। 6
6 8 48, 6 नाम 54, 4 आया, 6 एकन 6, 6 चौक 24, 6 एकन 6, 34 आएगा। 6 से भी नहीं विभाज्य होगा, ठीक है। ये 6 से भी ऑप्शन बचा ये, तो यानी कि 12 आंसर होगा। ये हमने समझाने के लिए सबसे पहले दूसरा उठाया था, आपको सबसे पहले क्या उठाना है, 12 ही उठाना है। 12 से चेक करते हैं। 12 36, पहले आए 12 दूनी 24, 10 आया शेष पर। 12 चौक 48, 10 आया। 12 छंग 72, 12 अट्ठी 96, 12 छंग 72, 12 सत्ती 84, इसमें भी 10 आया। यानी कि तीनों में समान शेषफल बच रहा है, ठीक है। रिमाइंडर 10 बच रहा है, यानी कि संख्या 12 से विभाज्य होगी। तो हमारी यही तक क्लास थी आज। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इकाई का अंक पढ़ेंगे, ठीक है। और इकाई के साथ साथ अगर टाइम बचेगा तो शेषफल प्रमेय भी पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।